दोस्तों नमस्कार, मैं वीके मिश्रा आपको आज मैं मिलवाने जा रहा हूं 3 जाबाज लीडरों से। जब से मिलन आरतीयम हमके जिंदगी सवर गईल भैया हो बबुआ। हमारे बीच में वर्मा सर हैं और जो सर का लेवल है हम जानते हैं, जो सर का बिजनेस है, लेकिन आज हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमने देखा कि सर जिस तरह से सवेरे सवेरे तैयार हो जाते हैं, तो वाकई में ये हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और संजय सर भी जो है तैयार हो करके और इसमें आ जाते, तो ये सब दर्शाता है कि हम सब लोग तैयार हैं। सभी को सर जैसे कल जैन साहब के प्रोग्राम के देखने के बाद मेरा एक आता है, जब से यूएस का प्रोग्राम हो रहा है, लगभग हर प्रोग्राम का एक छोटी सी टीम है जिसकी साथी है कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। तो कल जैन साहब के प्रोग्राम के देखने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। तो सभी लोगों का एक राय रहा कि अभी तक जितना भी यूएस का प्रोग्राम हुआ उसमें यदि कंप्लीट प्लान कहा जाए तो जितना भी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग है, सारे चीजों पर लगभग सर ने कवर किया। अभी हम लोग सभी साथी के साथ बैठे हुए हैं, लगभग अपने पास 180 आदमी हैं और वो सारे के सारे लीडर हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सीनियर साथी, आप तो मेंटोर हैं, आप तो सीनियर हैं, भले ही पिन जो रहा हो, लेकिन आपने बिजनेस में बहुत बड़ा काम किया है और हमने देखा है, जब से सुना है आपका नाम हम सुन रहे हैं। भले ही आपको कोची की धरती पे इधर आने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन मेरा जो एक भाग है, जैसे संजय झा जी, गोपाल जी, उधर आपका बराबर आना जाना हुआ। पीछे क्या हुआ उसको नहीं देखना है, कारण हम सभी लोग सीख रहे थे और सीखने के क्रम में गलतियां तो होती ही हैं। जैसे अभी संजय झा जी का हमने भावना देखा, ये ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में बोले, मैं उतना विस्तृत तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक अनुशासन तो टीम में आना ही चाहिए। जब हम पिताजी बन जाते हैं तो पिताजी क्या क्या किए हैं वो सबको पता है, लेकिन अब तो पिताजी बन गए हैं, अब तो उस चीज का विवेक रखिए। टीम जो होती है ना सर, तो अगर आपको 2 लेग है तो दोनों टीम आपकी है, अगर आपकी 3 लेग है तो तीनों टीम आपकी है, अगर आपका 1 लेग है तो 1 लेग भी आपका है, भले ही आपका पैसा है या ना है, भले ही आपका नाम हो या ना, ठीक ना। तो दोनों टीम के बराबर का प्रेम बढ़ता है। हम ये नहीं कहते हैं समय आप कितना किधर दे रहे हैं, बात हो ना तो लगे अंतरंग से बात हो रही है, अंदर से बात हो रही है, ये हमारे लिए सोच रहे हैं। तो ये भावना अपने अंदर में तो आनी ही चाहिए, और अगर हम ये चाहते हैं तो हो जाएगा। कारण एक बार एक जगह तो हुए, पहले तो सोशल मीडिया था नहीं, पहले तो हम लोग मीटिंग देते थे, और इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं गोपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपाल जी का जिजीवासा जिसको कहते हैं, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, प्रतिबद्धता, यानी ये सब्जेक्ट भी आपका है, प्रतिबद्धता, यानी कि आप एक ऐसे लीडर हो, अगर आप जो ठान लेते हो लोग उसको मान लेते हैं। तो इसके लिए तो बहुत बधाई का। और दोनों लेग वहां पे है, ऐसा नहीं है जो कि गोपाल जी का दोनों लेग को कोई अलग से इंजेक्शन या उसको कहिए विटामिन देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जहाँ पे हैं वहाँ बखूबी बहुत अच्छा थे, और ऐसा भी नहीं है जो कि एनर्जेटिक इतना अधिक है इस उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। कारण हमको लगता है शायद हम लोग एक उम्र के हो, या हो सकता है एक आध सीनियर जी कुछ उम्र में ये हो। अब बात आती है संजय झा का। संजय झा जी हमारे साथ ही आए हैं, क्योंकि हम शायद पहले महीना में ज्वाइन किए थे और दूसरे महीना में ही मीटिंग प्रोग्राम किए थे, उसकी देन है। और ये हमारी खुशनसीबी है जो कि इन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट बना और काम किया। और जब हमने देखा जो संजय जी हमसे अधिक ये प्लानिंग करने वाले हैं, एक्शन करने वाले हैं और बिजनेस लाने वाले भी हैं, तो हमने इनको अपने अपलाइन के पास सुपुर्द किया। कारण जहां उस समय जो मेरा अनुभव था वो यह था, मैं इसको स्पष्ट बात में, मैं मेरा बेबाक रखता हूँ बात को, जब शुरुआती दिनों में हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो इस साइड से जब संजय झा जी आए और संजय झा जी काम करने लगे,
तो इस तरह का माहौल, और अपलाइन को जब हमने सुपुर्द किया तो इस तरह का माहौल भी बनने लगा, जो इस घर से 2-3 रॉयल्टी भी आ गई। हम तो कहते हैं हमसे पहले टेक्निकल भी आया था, लेकिन दोस्त लड़ते वही हैं जो ठान लेते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं। अपनी भी चाह थी एक अलग मंजिल बनाने का, अपनी भी चाह है एक डायमंड बनाने का, और ये बात सही है। जो हम जब डायमंड जाएंगे तो ऐसा नहीं है जो कोई स्टार सफायर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है जो कोई सफायर नहीं जाएगा, नंबर तो उसी का आएगा जो नंबर लिखा लिया है। हम काम तो उसी पे करते हैं जो काम करते हैं, ऐसा नहीं है जो मैं रोड पर के आदमी को काम करवाता हूँ। तो आज बहुत खुशी की बात है जो हम सभी लोग इसमें हैं, और एक प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। प्लानिंग तब होनी चाहिए जब हम लोग साथ हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा, और ये बिजनेस है काउंसलिंग का। आप एक बार काउंसलिंग तो रखिए मिस्टर सर, कारण अभी आप ही सबसे बड़े सीनियर भी है यहाँ। ये बात अलग है जो जैन साहब का मेंटोर है, वो जैन साहब इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन रेगुलर जो हम देख रहे हैं, रेगुलरिटी आपके पास है, तो आपका बात अभी लोग मानेंगे अभी, और कोशिश करते हैं हम भी अपने टीम को एक जगह लाने का। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमारी और मिश्रा जी से बातचीत हुई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमने अपने एक सीनियर लीडर के बारे में बात भी किया था, जो कि वो कल से आएंगे, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं आया है, इसका मतलब हृदय परिवर्तन उस रूप में नहीं है। मेरी व्यक्तिगत बहुत अच्छी रिलेशन भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, और हम लोग जब मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं, और लगता है जो कि कल क्या हुआ था उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। यानी कल की गलती को हमको नहीं देखना है, कल क्या होगा इसके बारे में देखना है, कारण कल आप क्या काम किए हैं उसी पे आज आपका पिन है, और आज जो काम करेंगे उसका पिन हमको भविष्य में नजर आएगा। तो एक कमिटमेंट हो, और 1 तारीख को आप काउंसलिंग के लिए ऐलान कीजिए सर, हम आपके साथ हैं, हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, काउंसलिंग करने के लिए हम तैयार हैं। और आप लोग को पता होगा जो जब बिजनेस 2013 में फिर से शुरू हुआ था, तो हमारा बिजनेस लगभग खत्म हो चुका था एक साइड का। कुछ लोगों का तो था, गोपाल सर का था, ये क्या कहते हैं संजय जी का भी था, कम था, लेकिन इसका मैंने इस कोर वाली मीटिंग में इसके पे भी थोड़ा सा आ जाता हूँ। जैसे कोर में मीटिंग देना है तो हम भी दिए थे, रिहर्सल किए थे, लेकिन संजोग से जब किसी सर से बात हुई, वे तो मेंटोर हैं और बहुत बड़े मार्गदर्शक है, विजनरी है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जो कि ऐसा करो जो एक बार आप दिखा दो। सब चीज परफेक्ट था, लेकिन जिस तरह से अभी ये शेड पर्दा लगा हुआ है उसी तरह से पर्दा लगा हुआ था, कारण इसी जगह पे हमने मीटिंग भी दिया था। कारण सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं जाने का तो जरूरत है नहीं, लेकिन आप मिश्रा सर अभी जो बात कहे वो हरा कलर वाला, पता नहीं आप कहाँ से, हम बड़ा हंस रहे थे उस समय, वही बात मेरे साथ हुआ, और कहा इस तरह से आप कर दो, तब फिर एक मीटिंग दो और तब आप भेजो, सब अच्छा हो जाएगा। कारण फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बिगनिंग इम्प्रेशन, और वो एक आपका बहुत बड़ा धन है, जिस धन को आप खराब मत करो, 2 दिन लेट हो सकता है। तो ये वाला कोर वाला मीटिंग के लिए भी ये बात होगी। जहां तक बात आता है जैन सर का, तो जैन साहब वाकई कल दिल को छू लिए हैं, और वैसे सारे कोर लीडर अच्छे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कौन क्या है, कारण उन्हीं कोर लीडर को मैंने उस में बताया था, जो उन्हीं कोर लीडर जहां जहां मीटिंग दिए हैं आज वहां वहां बिजनेस है, तो उनकी किसी भी कमी को निकालना हमारी फितरत में नहीं है। हाँ, उसके गुण को हम निकाल सकते हैं, कारण वो गुण हमें लेना भी है। लेकिन जैन साहब ने जिस तरह से कल पूरे सब्जेक्ट को लिया है, वो दिल को छू गया है, और अपने आप में जो असाधारण परिवर्तन करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, हम लोग को सीखना चाहिए। बहुत जल्दी मेरा भी मीटिंग आएगा, लेकिन उस मीटिंग आएगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा जब यहाँ पे बात छिड़ी है प्रतिबद्धता की, यहाँ पे जब बात छिड़ी है कमिटमेंट का, तो मैं आप सभी लीडर से कहना चाहूंगा, जो भी आज इस मीटिंग में है उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, ये प्रतिबद्धता हमें किस दिशा में ले जाना, कारण प्रतिबद्ध जब तक कमिटमेंट हम लोग नहीं कमिट नहीं होंगे, यानी आप अपने आप को उस दिशा में अगर नहीं ले जाएंगे तो वो चीज नहीं होगा। आप कैसे उस दिशा में ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त मैं एकदम अनुनय विनय के साथ चाहता हूँ, आप अपने समय जब यहाँ दे रहे हैं तो एक ही मिशन होना चाहिए, और वो मिशन है डायमंड। इस बिजनेस का सबसे बड़ा है यूएस एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बहुत एजुकेशन देगा,
लेकिन पिन जो आरसीएम बिजनेस देगी वो डायमंड पिन अगर जिंदगी में एक बार आ जाए ना तो बहुत बड़ी बहुत यानी कि आप न सिर्फ आर्थिक रूप से आजाद हो जाइएगा बल्कि आप कई लोगों इस भारत की गरीबी को खत्म करने में आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर इतनी बड़ा का प्लानिंग इतना बड़ा का विजन आप ले रहे हैं तो आपको छोटी छोटी लोगों की गलतियां को माफ करना पड़ेगा। जिस तरह से एक पिताजी अपने बच्चे अगर कोई अपराध भी कर देते हैं तो उसको क्षमा कर देते हैं, उस तरह से ये डाउनलाइन और ये अपलाइन दोनों हमारा परिवार का हिस्सा है और इस परिवार के हिस्से में जो हो गया उसको खत्म कीजिए। अब जो आने वाला है उसके लिए हम लोग समर्पित हो और समर्पित होने के बाद ये प्रतिबद्ध होने के बाद उन लोगों के साथ बैठ करके एक काउंसलिंग कीजिए और काउंसलिंग करने के बाद आप अपने बिजनेस को आज भले ही आप बिगिनर पे हो, जैसे उस राज केसी सर का जो हो रहा था वेबिनार तो उसमें कहा गया था जो कि हम लोग 5000 पे जा रहे हैं यानी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बिगिनर। हमने उनसे पहले भी उस मीटिंग में भाग लिए हैं तो उनका जो उस समय का शब्द था वो स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम से, 10,000 सुपर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी कि आपका दोनों लेग से, फिर बिगिनर हम जान रहे हैं बिगिनर 15,000, 5,000 और अपनी खरीदारी कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसके लिए हम लोग गोल्ड क्लब का एक नाम दिया कारण लीडर्स वही हैं जो 1500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं। और डायमंड पे जाना है तो डायमंड की खरीदारी आपको करनी पड़ेगी। अब आपको तय करना है फिलहाल, कारण ये गुजरता वक्त है। आप इस महीने जैसे मई महीना है तो मई महीना में आप गोल्ड क्लब कर रहे हैं कि डायमंड क्लब कर रहे हैं ये आपको पता होगा। हम सबका बिजनेस देख भी नहीं सकते और ना मिश्रा सर सबका बिजनेस देख सकते हैं, कारण अभी जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे समझ से मिश्रा सर के टीम से हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये अधिकार उनके पास भी है और वो देख सकते हैं। हाँ, हम भी देख सकते हैं, अपने टीम का देख सकते हैं। तो कौन कितना खरीदारी कर रहा है मुझे नहीं पता, कारण हम सबको देख नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर अब भी आप कमिट नहीं हुए हैं 1500 बीबी पे तो हमारे समझ से ये गलती कर रहे हैं। हम कैसे डायमंड पे जाएं? और अगर आप अपने रूप को देखिए, ये जो बिजनेस चल रहा है ना आरसीएम बिजनेस, ये नेट और वर्क से चल रहा है। यानी पहला काम है नेटवर्क बनाना, दूसरा काम है सेल करना और तीसरा काम है एजुकेशन लेना। संभवतः हम इससे पहले भी इसकी चर्चा किए थे लेकिन ये बार बार चर्चा करने की जरूरत है। तो नेटवर्क में सेल जरूरी है और सेल जो होगा आपका वो कैसे होगा? पहले तो आपको एक खरीदारी रिपर्चेज तो करना पड़ेगा ना, तो वो जब आप यहाँ का जो लीडर है ना, जो करता है वही दिखता है और जो दिखता है वही होता है। तो आप पहले एक कमिटमेंट कीजिए, जो मेरी पहली खरीदारी 1500 बीबी की होनी चाहिए, उसका एक तो ग्रुप हो जाना चाहिए। दूसरा, जब हम इसमें पर्याप्त हो जाए, मेरा आर्थिक बजट नहीं गड़बड़ाए, तब हम इसको 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे ले जाएंगे। अभी 2 सीढ़ी रखिए हमारे समझ से। यहाँ पे करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे भी सज्जन है, बहुत ऐसे भी शख्स हैं जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं और वो इंडिया के 1 to 10 टॉप में आते भी हैं। लेकिन वो सब नहीं कर सकते हैं, वो सब नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोग एक रूटीन बनाए और ये एक अनुशासन बनाए जो कम से कम 1500 बीबी से तो कम होना ही नहीं चाहिए। कारण हमें पता है यहाँ पे अगर अभी 164 आदमी है तो 164 में से कम सब लोग 1500 बीबी नहीं करते हैं। सारे लोग से मैं अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ आप लोगों से, जो कम से कम गोल्ड क्लब करे, कम से कम 1500 बिजनेस वॉल्यूम करे। दूसरा आह्वान है, जब इसमें सफिशियंट हो जाए, 1 महीना करे, 2 महीना करे, तीसरा महीना जाते जाते मन को पूरा का पूरा प्लान कर ले जो अब हमें डायमंड पे जाना है। कारण तब तक में आप सेल के बारे में सीख लीजिएगा, प्रोडक्ट की जानकारी यहाँ से आपको मिल रही है, प्रोडक्ट की जानकारी आप ले लीजिएगा और ये दोनों चीज आपको फील्ड में जब जाइएगा तो बहुत बड़ा क्रांति आएगा। एक आध दुकान भी पकड़ा जाएगा आपको और उससे 5000 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए, डायमंड क्लब कीजिए। डायमंड क्लब करने से कंपनी में भी जाने पे आपको बहुत ही इज्जत मिलता है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है और पिन भी मिलता है। तो अभी वो टैग नहीं पहने हैं, पिन भी मिलता है। तो डायमंड क्लब कीजिए, फिर लोगों के पास मैसेज जाइए, तब आते हैं वाइटल पिन पे।
आखिर हम अपने बिजनेस को बैठ करके सवेरे सवेरे मीटिंग कर लेने से थोड़े हो जाएगा। दिन भर में इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इस इम्प्लीमेंट करने में जो जहां पे है अभी, जैसे कोई अभी वाइटल पिन में बिगिनर पे ही होंगे, अगर कोई स्टार्टर है, अगर कोई ओपनर है, अगर कोई ईगल है, रनर है, विनर है, तब जाके स्टार आता है। और ये वाइटल पिन हमारे समझ से हर किसी के पास आना चाहिए। उसके बाद आपको रॉयल्टी की चर्चा करनी चाहिए, और ड्रीम तो रॉयल्टी की ही होनी चाहिए। रॉयल्टी से कम क्या है सर, रॉयल्टी से भी नीचे मजा ही नहीं है, कारण तंगी बहुत है और हम जीना नहीं चाहते हैं उस तंगी में। लेकिन ये निर्णय मेरा नहीं होगा, ये निर्णय किसका होगा? आपका होगा। तो आप एक बार निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आप सभी तैयार होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आपकी भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर लाई जा सके।